एच पैलोरी के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, आज की वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक ब्लड टेस्ट होता है, खून का टेस्ट होता है। उसमें क्या देखते हैं हम कि अगर एच पैलोरी हमारे मैदे के अंदर चला गया है तो हमारा जिस्म उसके ख़िलाफ़ केमिकल्स या एंटीबॉडीज़ जो है ना बना रहा है या नहीं बना रहा, तो उससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर आप पहली बार ये खून वाला टेस्ट करवाते हैं एच पैलोरी, उसमें पॉजिटिव आ जाता है, आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो उसके कुछ अरसे बाद भी वो पॉजिटिव रह सकता है। उसके बाद भी ये खून वाला टेस्ट करवाते हैं तो बेसिकली वो मतलब 5 माह के लिए 8 माह के लिए पॉजिटिव रह सकता है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, जो हमारा स्टूल है, जो पखाना है, लैट्रीन है, उसका हम टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, उस जरासीम को देखते हैं, एंटीजन को देखते हैं जो हमारे मैदे में मौजूद है। उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पखाने के अंदर ज़ाहिर होते हैं, तो वो अगर हैं तो हमें कन्फर्म होता है कि जी हमें एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेथ टेस्ट की, यूरिया ब्रेथ टेस्ट की। उसमें क्या होता है, बेसिकली 2 बॉक्सेस होते हैं, उनमें एक में आपको कहा जाता है कि आप फूंक मारें, उसको स्टोर कर लिया है। तो उसके बाद एक कैप्सूल होता है, वो आपको खिलाया जाता है, और बेसिकली कुछ टाइम बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद एक और बॉक्स दिया जाता है, उसमें आपको फूंक मारने का कहा जाता है। तो उन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है। अगर दूसरे वाले बॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स के जो यूरिया है वो उसके रिएक्शन से जो है ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिला है, क्योंकि ये जो है ना यूरेज पॉजिटिव टेस्ट होता है। तो बेसिकली ये भी एक टेस्ट है। अगर CO2 उसमें ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। ये 3 टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।